तो देखो समझो, बारी आ गई है अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए हॉट सीट पर आने का आखिरी अवसर। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर लास्ट चांस अगर नहीं कर पाए तो। बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिसका कि पोस्टपोनमेंट हो जाएगा, जो कि ना चाहते हुए भी बहुत बहुत बुरा होगा। मैंने 2012 में इस शो में आने के लिए एक जिद पकड़ी थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेके मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। मेरे पूरे परिवार का ये सपना रहा है पिछले 21 सालों से, तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक तरफ घबराहट भी है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। इट माइट बी द लास्ट चांस। इतना सा लग रहा है फासला, लेकिन बहुत बड़ा है, दिख रहा है इतना सा। मैं अपने खुद पे बलबूते पर या हूँ, मेरे घर से किसी को भी सपोर्ट नहीं है मेरे को। All right, all the best contestants. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की ओर। सभी खिलाड़ियों को ढेरों शुभकामनाएं। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये मौका आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार कौन सा जानवर अपने धब्बे नहीं बदल सकता है? अकॉर्डिंग टू एन इंग्लिश proverb, which animal cannot change its spots? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। ए तेंदुआ, बी कुत्ता, सी बाघ, डी जिराफ। लेपर्ड, डॉग, टाइगर, जिराफ। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए बताइए? है लेपर्ड, तेंदुआ। तो लीडर बोर्ड पर देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। क्या बात कर रहे हैं, सबका गलत उत्तर। हाँ सर, टाइम अप हो गया था। टाइम अप हो गया था, किसी का समय नहीं आया तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है। ऑलराइट, चलिए प्रयत्न करते हैं दूसरे प्रश्न पे। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी के खेल में एक गेंद का उपयोग होता है? Which of these players competes in a sport that involves the use of a ball? समझ गए? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पीवी सिंधु, बी विश्वनाथन आनंद, सी मैरी कॉम या डी रोहन बोपन्ना। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी रोहन बोपन्ना, क्योंकि ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और गेंद के साथ खेली जाती है टेनिस। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब खुशी मानिक जी का 3.37 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये कि खुशी मानिक जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। और अब आ रहा है तीसरी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। ये निर्णय करेगा कि कौन हॉट सीट पर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भरत, जो हमारे देश को अपना नाम देते हैं, उनकी माता कौन थी? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हु वाज द मदर ऑफ भरत, फ्रॉम whom our country gets its name? And your options आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए अदिति, बी गंगा, सी शकुंतला, डी गांधारी। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी शकुंतला इज द राइट आंसर। और किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है शकुंतला में? एक को छोड़ करके सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब संपदा सराफ गुर्जर। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे प्रथम स्थान पे कौन आता है। संपदा जी आ गई यहाँ। वाह 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 वाह, बधाई।
नहीं, ये अलाउड नहीं है। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। कम या आपके लिए हमने यहाँ पर टिश्यू बॉक्स रखा हुआ है, थैंक यू सर। और यदि आप कहेंगे तो हम स्वयं पहुंच देंगे आपके यहाँ से। हो गया। भावुक हो गए। जब से खेल की शुरुआत हुई है मान्यवर, जब से खेल की शुरुआत हुई है तब से आप प्रयत्नशील हैं, और भावुक होना थोड़ा स्वाभाविक है, लेकिन पहुंच गए आप हॉट सीट पर। अब आंसू आंसू पहुंच दीजिए। जब समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं भोपाल मध्य प्रदेश से संपदा सराफ गुर्जर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संपदा जी। थैंक यू सर। ऑलराइट संपदा जी, आजकल क्या कर रही हैं आप? कहाँ हैं? किस ओहदे पर हैं? सर मैं एक डेप्यूटी कलेक्टर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हूँ मध्य प्रदेश में। स्टॉप, वापस बोलिए। सर मैं एक डेप्यूटी कलेक्टर स्लैश डेप्यूटी कलेक्टर हमने सुन लिया था, इसीलिए बार बार बुलवा रहे हैं आपसे। तो बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो आपको वहां से यहाँ लाने में हाथ जोड़ के लाना चाहिए था आपको। आप तो सरकार हैं, है कि नहीं? सर सरकार आप हैं सर। नहीं, हम सरकार नहीं है जी। संपदा जी, तो आप डिप्टी कलेक्टर हैं? जी सर। सर मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान में मेरी पोस्टिंग है सर। ओके ओके। जी सर। सर ये देश की ऊर्जा धानी भी नाम से भी जाना जाता हाँ है। जी, हाँ, संगरौली। जी सर। और बड़ा काम करना होगा आपको, सारी देख रेख सब आप ही के हाथ में होती है। जी सर। किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, ये सब आप ही के हाथ में होता है ना। सर कुछ हद तक बड़ा डर लगता है आप लोगों से। अब जितने भी हम प्रश्न पूछेंगे डर डर के पूछेंगे। तो ये जो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान होता है बड़ा मुश्किल होता है। जी सर। और कई लोग प्रयत्न करते हैं, कई कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो उनसे हम जब पूछते हैं तो कहते हैं सर हम सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। कई बार कहते हैं कि समय लग जाता है, या हमको लगा कि हम नहीं कर पाएंगे तो हमने छोड़ दिया। एक उदाहरण आपके सामने भी बैठा, हमने भी बहुत प्रयत्न किया था, कॉलेज से निकलने के बाद फेल होते गए। तो आपने कैसे सिविल सर्विसेज को सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? सर जब छोटी थी मैं तो जनरली सर घर में ही जो भी देखते हैं हम घर में ही देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सर मदर जो थी मेरी, उनने भी काफी प्रयास किए थे सर, 3 से 4 बार उनने भी इंटरव्यू दिए थे पीएससी के। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि सिविल सेवा होती क्या है, इसमें आके तुम किस तरह के काम कर सकती हो। तो उसके कारण मुझे समझ में आया मैं पब्लिक लाइफ में जाना चाहती हूँ। सर मम्मी ने ये बीज बोया था, तो सर जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ तो तुरंत फिर मैंने इसके लिए अपेयर हुई थी सर। और सर फर्स्ट अटेम्प्ट। परिणाम क्या हुआ? सर पहले अटेम्प्ट में मेरा डीएसपी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। क्या सर बात कर रहे हैं आप, बधाई, वाह। धीरे धीरे और भी इज्जत बढ़ती जा रही है हमारी आंखों में आपके लिए। सर सेकेंड अटेम्प्ट में सर फिर मेरा एमपी में प्रथम स्थान आया था सर, और डेप्यूटी कलेक्टर। ये लीजिए। एक बात बताइए देवी जी, इतना सब कुछ पाने के बाद आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर आपसे मिलना एक अलग। वैसे तो कभी भी टहलते हुए मिल सकते थे आप हमसे, लेकिन चलिए अब क्या बात। ऑलराइट, आप किन्हें लाई अपने साथ कंपेनियन के रूप में जानना चाहूंगा। सर मेरी मदर है साथ में सर। प्रणाम करता हूँ आपको, और आपका शुभ नाम? अतः जी। श्रीमती नंदी सराफ। नंदिनी जी प्रणाम करता हूँ आपको। और बगल में कौन है? नमस्कार सर, मैं शशांक सिंह गुर्जर सर, हस्बैंड हूँ संपदा का सर। अरे पतिदेव जी प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। और क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पोस्ट पे हूँ सर। ठीक है, आपको भी प्रणाम, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। तो सर मेरे ये पूरा फादर। परिवार जो है ये बहुत ही खतरनाक है, कभी भी किसी को अंदर कर देगा ये। सर साथ में फादर भी हैं सर। आपको भी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट। सर इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी सर। जी। मैं सर हस्बैंड भोपाल में रहते हैं, पेरेंट्स जबलपुर में रहते हैं, और मैं सिंगरौली में हूँ सर। तो अरे? मैं केबीसी का धन्यवाद कहना चाहूंगी, इस शो के कारण आज हम लोग का अच्छा, रियूनियन हो इतने गया। दिनों से आप मिले नहीं हो। तो
आप भाई साहब भोपाल में, आप संगरौली में, विवाह जो है लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है। ऑलराइट, खेल शुरू किया जाए। स्पॉटलाइट जो है वो अब आप पे है, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी जनता और गेम के लिए जो हमारे खेल के रूल्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा केबीसी में, और प्रश्न का उत्तर देते जाइए, धनराशि जीतते जाइए। खेलते खेलते आप पहुंच जाएंगे 16वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव पड़ेंगे रास्ते में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। ये 2 पड़ाव हैं, ताकि अगर आपने इनको पार कर लिया तो निश्चित रूप से आप इतनी धनराशि घर ले जाएंगे। 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक तिलिस्मी तिजोरी का द्वार खुल जाता है। ये है 17वां प्रश्न, जिसका मूल्य अब की बार रखा गया है 7.5 करोड़। और एक और बात बता दें आपको, अब की बार हमने, पहले तो केवल 2 ही पड़ाव होते थे, अब एक तीसरा पड़ाव जो है हमने उसको जागृत किया है। वो है 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन, जैसे कि आप जानती हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, एक डीजे बाबू हैं, ये समय निर्धारित करते रहते हैं। पहले 5 प्रश्नों तक ये देंगे 45 सेकंड। देखिए टुकटुकी बज रही है। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड, और 10 के बाद आपके पास समय से। ऑलराइट, तो चलिए, जवा दिलों के प्राणनाथ और ज्ञान के ज्ञाननाथ हमारे कंप्यूटर जी, नमस्कार करता हूं आपको। तो प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? संपदा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है संपदा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न 1,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या समय की एक इकाई भी हो सकती है? Which of the following can also refer to a common unit of time? समझ गई प्रश्न को? जी सर। ऑप्शन समझिए। ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। सर इसका उत्तर, सेकंड। सर इसका उत्तर डीजे वाले बाबू खुद बता रहे हैं सर। हाँ, बी सेकंड। बी सेकंड। वाह, क्या बात है, ताला लगाया जाए इसको। बी सेकंड बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, 1,000 हो गए। चलिए 2,000 की ओर बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर। संपदा जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। शादी से पहले एक समारोह में दूल्हा और दुल्हन को किस सामग्री का लेप लगाया जाता है? A paste of which spice is applied to the bride and groom in a ceremony before the wedding? A. Turmeric, B. Saffron, C. Clove, D. Basil. हल्दी, केसर, लौंग या तुलसी? सर जिस तरह से भजियों को तलने के पहले पीले उसमें डुबाया जाता है, उसी तरह हल्दी का ही लेप लगाया जाता हल्दी। है सर। क्या करें, लगा दें? जी सर। प्लीज लॉक ए टर्मरिक, हल्दी इज द राइट आंसर। वेल डन। अभी आपने बताया कि पतिदेव जो हैं वो भोपाल में हैं, आप संगरौली में हैं, तो मोबाइल फोन पे बातचीत हो जाती होगी? जी सर। अब सर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वीडियो कॉल के माध्यम से ही हम छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करने की कोशिश करते हैं सर, कि लंच जो है वो एक ही साथ एक समय पे वीडियो कॉल पे कर लें, उससे सर थोड़ा सा एक कनेक्शन बना रहता है सर। तो लंच कैसे करेंगे आप वीडियो कॉल में? ये लीजिए खाइए, ऐसे दे दिया। अच्छा, जब जैसे वीडियो कॉल हुआ तो मान लीजिए पतिदेव से आपने वीडियो कॉल किया, तो कैसे पता चलता है कि वो जो जहां बैठे हैं वो सही जगह है? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, मैं बताऊं आपको, कि मालूम है कि पत्नी जी का फोन आने वाला है, तो ऐसी मुद्रा में जाके बैठेंगे जैसे लगे कि दफ्तर में बैठे हैं। एक्चुअली सो रहे हैं बिस्तर पे, लेकिन कुछ ऐसे कुर्सी उर्सी लगा देंगे ताकि वो फ्रेम में वही दिखे। भाई साहब, आप ऐसा तो नहीं करते हैं कहीं? अभी तक तो नहीं गया सर, लेकिन सोचूंगा सर इस बार। हाँ भाई, मिल गया अफसर उनको। ऑलराइट। अच्छा, ये तो खाने पीने की बात हो गई। झगड़ा होता है तो क्या होता है भाई साहब, बताइए। सर झगड़ा कौन सी धारा लगाते हैं आप? सर धारा तो नहीं सर, वैसे अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेटिव है सर। झगड़ा जब होता है तो ऐसे उसने बताया कि रैंक 1 है सर, तो हर बात पे उसी की बात मानना पड़ती है सर, तो झगड़ा वैसे ही खत्म हो जाता है। बस सर, प्रत्येक पुरुष की बात आपने दिल से निकाल दी है। हर जो है पतिदेव यही कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट शब्द मोबाइल फोन पर फोटो लेते समय इनमें से
किसका वर्णन करते हैं? लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट are terms that describe which of these while clicking a photo on the mobile phone. Option सुनिए. A. Shutter speed. B. Light quality. C. Photo quality. Or is it D. Photo orientation? सर जब मोबाइल को हम स्ट्रेट रखते हैं वो पोर्ट्रेट होता है और टिल्ट करके सर हॉरिजॉन्टल वो लैंडस्केप। तो सर डी है फोटो ओरिएंटेशन। Photo orientation? जी सर। Sure है? जी सर। Please lock D. Photo orientation. ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर संपदा जी ये रहा। इनमें से किनका नाम आंजनेय भी है जिनको अंजना ने जन्म दिया था? Who among these is also known as Anjaneya and was born to Anjana? ऑप्शन सुनिए। A. लॉर्ड कृष्ण, बी लॉर्ड हनुमान, सी कर्ण या डी भीष्म? भगवान कृष्ण, सी हनुमान, कर्ण या भीष्म? सर ए और सी तो नहीं होना चाहिए सर। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था सर, और भीष्म पितामह की माता सर बी और डी में लग रहा है। वैसे हनुमान बी पे सर स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है सर। बी को सर लॉक किया जाए। श्री हनुमान बी कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बड़ा सोच विचार किया आपने, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दे दिया। बधाई है सर। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव आ गया है 5वें प्रश्न पर। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समझा जी, ये एक इमेज प्रश्न है। एक छवि दिखाई जाएगी आपको और उसके अनुसार आपको उत्तर देना होगा। इन 3 सब्जियों में क्या समानता है? What connects these 3 vegetables? पहले आप इमेज देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन रखूंगा आपके सामने। ये रहे इमेज आपकी। देख लिया अच्छी तरह। अब विकल्प देखिए। ए टेस्ट स्वीट, बी ग्रो ऑन ट्रीज, सी ग्रो बिलो द ग्राउंड, डी आर स्पाइसी। ये मीठे हैं, ये पेड़ पर उगते हैं, ये भूमि के नीचे उगते हैं, या ये तीखे होते हैं? सर मेरे घर में खुद भी मैं किचन गार्डनिंग करती हूँ सर। जी, जी, बैकयार्ड में। तो सर ये सभी मैंने उगाए हैं सर, गाजर को छोड़ के सर। तो सर ये सी है सर, ये भूमि के नीचे उगते हैं। ताला लगा दिया जाए। जी सर। सी, प्लीज लॉक सी, ग्रो बिलो द ग्राउंड। एब्सोल्युटली राइट, वेल आंसर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव पार कर दिया है आपने। ऑलराइट, तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो संपदा जी हमारे सामने बैठी होंगी। ये एसडीएम है, कभी भी अंदर कर सकती हैं आपको, कहीं भी जाइएगा मत। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। संपदा जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। पतिदेव जी का बहुत बहुत स्वागत, हाथ जोड़कर, और पूरे परिवार का। और डर के मारे हम यहाँ कांप रहे हैं कि अगला प्रश्न अगर हमने सही नहीं रखा तो दोनों में से कोई भी हमको अंदर कर देगा। 10,000 रुपये जीत ले आपने संपदा जी। जी सर। और अब आपको ये जो हमारे डीजे बाबू हैं देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपये। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस तरह के लोगों को मुद्रा नोटों को पहचानने में सहायता करने के लिए आईआईटी रोपड़ ने रोशनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ has developed a mobile application named Roshni to help what kind of people recognize currency notes? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A विजुअली इम्पेयर्ड, बी हियरिंग इम्पेयर्ड, सी म्यूट या डी डिसलेक्सिक? दृष्टिहीन, बधिर, मूक, डिसलेक्सिया ग्रसित लोग। सर मैंने इसके बारे में पढ़ा था सर। रोशनी जो है ये मुझे लगता है ये मतलब ब्रेल का यूज़ करते हुए सर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये रोशनी जो एप्लीकेशन बनाई थी सर। तो सर मैं ए दृष्टिहीन एक के साथ जाएंगे। विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिहीन,
ऑलराइट, प्लीज लॉक ए, विजुअली इंपेयर्ड, दृष्टिहीन। सही जवाब दिया है आपने। ये जो रोशनी ऐप है, इनसे उन्हें विभिन्न प्रकार के करेंसी नोटों को पहचानने में आसानी होती है और मदद भी होती है। ये ब्रेल के थ्रू नहीं, मेरे ख्याल से शायद ये एआई के थ्रू होता है। ऑलराइट, समझा जी, ये जो जिस ओहदे पे हैं आप, डिप्टी कलेक्टर की, इसमें क्या क्या ड्यूटीज होती हैं आपकी? सर जनरली समझा जाता है कि कलेक्टर्स या डेप्यूटी कलेक्टर्स का काम टैक्स कलेक्शन या जी हाँ, रेवेन्यू कलेक्शन। वहीं से नाम पड़ा था। जी सर, वहीं से नाम पड़ा था सर। बट आज की डेट में सर आप पब्लिक लाइफ से जुड़े जितने पहलू सोच सकते हैं, अंडर द सन, एवरीथिंग सर। जैसे सर मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, लगभग 12-13 लाख की पॉपुलेशन है सर। तो वहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास आती हैं सर। जुलूस है, धरना प्रदर्शन है, कोई रोड एक्सीडेंट्स हो जाए या कुछ है सर, या फिर सर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें कोई लूप होल्स ना हो, उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करना, आंगनवाड़ी का, सरकारी स्कूलों का सर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक बार मैं ऑफिस पहुंची थी सर, और जस्ट ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पर एक बहुत बूढ़ी महिला बैठी हुई थी सर। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझसे, बस मैं उनको बुलाकर मैं अपने ऑफिस में ले आई अंदर। उनसे थोड़ी बातचीत की, पूछा हमारी टीम ने, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है 2-3 दिन से। तो सर पहले तो हमने उनको थोड़ा नाश्ता करवाया, फिर उनसे और पूछा सर, तो उन्होंने बताया मेरे बेटे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। एक सर प्रावधान होता है कानून में, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड वेलफेयर एक्ट 2007 में ये पारित हुआ सर। तो इसके तहत सर कोई भी, चाहे बेटा हो या बेटी हो और एनआरआई हो या भारतीय हो, ही इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड एज पेरेंट्स। ये कानून बना हुआ है? ये कानून है सर। और उसमें सर मैंने उनको नोटिस तामील किया, बेटों को बुलाया और एक आदेश पारित किया सर कि मंथली मेंटेनेंस उनको देना पड़ेगा सर। 10,000 तक का ये भुगतान उनको करना जरूरी है, और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं सर तो 3 महीने तक उनको जेल भी भेजा जा सकता है। सर ये कानून है जो आज भी लोगों तक पहुंच नहीं है, और इनका अगर सर प्रॉपर यूज होता है तो सर वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे सर। जी जी जी, ये बहुत ही अच्छी बात बताई। मेरे फादर मदर दोनों भी लॉ बैकग्राउंड के हैं सर। ओके ओके। तो सर फादर से भी, उनसे भी बहुत मदद मिल जाती है। कोई बच नहीं सकता अगर आपके आ गया चंबे में। इधर पुलिस है, उधर कानून है, इधर आप। सर इसमें एक चीज और मैं बताऊंगी सर, एक होता है गुड समैरिटन लॉ सर। ओके। से कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मदद करने में हिचकते हैं कि हमारे ऊपर कोई धारा ना लग जाए, हमें कोर्ट की पेशियां ना करनी पड़े। तो उसमें सर सरकार का ही प्रावधान है, कोई भी अगर किसी एक्सीडेंट के विक्टिम की मदद करता है, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है, तो उनको किसी भी तरह के लीगल हैसल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अगर खुद गवाह बनना चाहे कोर्ट में तो ही स्वेच्छा से बनेंगे, अदरवाइज उनपे कोई भी बाध्यता नहीं होगी। तो इसलिए सर जी सर, तो लोग आज की डेट में वीडियोस तो बना लेते हैं किसी भी इंसिडेंट का, तुरंत वायरल कर देते हैं, बट सर उस दौरान, उस इंसिडेंट के, उस हादसे के दौरान उनकी मदद करना, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है सर सबसे बड़ी बात रहेगी सर। कई शहरों में हमने देखा है कि हमारे भारतीय जो एक स्वभाव है वो यही है, वो आते हैं मदद करने, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के भाग जाते हैं। पर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। ऑलराइट, समझा जी, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। ये 40,000 रुपयों के लिए है। 7वां प्रश्न 40,000। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न होगा। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इस तरह के हॉट स्प्रिंग्स का नाम घर के किस उपकरण के नाम से मिलता है? These kind of hot springs share their name with which home appliance? तस्वीर दिखाइए पहले। देख लिया? ऑप्शन सुनिए। ए फ्रिज, बी वॉशिंग मशीन, सी गीजर, डी एयर कंडीशनर। सर इसका उत्तर होगा सी गीजर। ये सर हमारे नॉर्थ इंडिया में लद्दाख और ये वाले क्षेत्र में सर हॉट गीजर्स पाए जाते हैं। ओके, सी? जी सर, सी गीजर कंफर्म किया जाए? जी सर। ऑलराइट, सी पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक सी गीजर इज द राइट आंसर। वेल डन।
हालांकि गीजर अप्लायंसेस जो हैं वो आजकल बहुत आम हैं, मगर प्राकृतिक गीजर बहुत दुर्लभ हैं। यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में 300 से अधिक गीजर्स हैं, जो दुनिया के कुल गीजर्स की संख्या की लगभग आधी है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। संपदा जी हमारे सामने विराजमान, जीत चुकी हैं ये 40,000 रुपए। अगला प्रश्न ब्रेक के बाद 8वां प्रश्न आ रहा है संपदा जी, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिसकी परमाणु संख्या 3 है, इनमें से कौन सा एक धातु तत्व इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है? With an atomic number of 3, which of these is a metallic element used in making electric vehicle batteries? And your options are A, lithium, B, cobalt, C, beryllium, या D, silicon. सर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं सर। ओके, तो सर इसका उत्तर होना चाहिए ए लिथियम। ए लिथियम? जी सर। श्योर है? जी सर। लगा दे ताला? जी सर। ऑलराइट, ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दे रही हैं आप, बिल्कुल सही जवाब है ये। लिथियम जो है वो पीरियोडिक टेबल का तीसरा एलिमेंट है और ये एक अत्यधिक रिएक्टिव मेटल होता है। ये छोटी बैटरी में भी पाया जाता है, जैसे आपके फोन के अंदर या ईयरफोन के अंदर छोटी छोटी बैटरीज लगती हैं ना, वो लिथियम से बनती हैं। ओके, साइंस वगैरह पढ़ने में आपकी रुचि है? साइंस की किताबें? जी सर, स्कूल टाइम पे सर साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सर। ओहो। जब हम छोटे सर कल्पना चावला जी स्पेस में गई थी, उस समय काफी न्यूज बनी जी, थी। जी, जी। सर मेरा मतलब 5th क्लास में मेरा सपना था मैं बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगी। तो सर Really? 9th में थी जब मैं, स्कूल में एक एडवर्टाइजमेंट कंपटीशन हुआ था कि किसी प्रोडक्ट को कैसे बेचोगे। तो उसमें मैंने एक हाइपोथेटिकल मेमोरी टॉनिक बेचा था। Okay. उसकी सर रूपरेखा ऐसी थी कि बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, उसको मैथ्स के फॉर्मूले भी याद नहीं है। फिर उसने क्विक मेमोरी टॉनिक की एक सिप ली और पीरियोडिक टेबल के एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसने फटाफट बोल दिए। तब मैंने उसके लिए पीरियोडिक टेबल के दोनों ब्लॉक्स याद किए थे सर। तभी आपको ये याद था? ओह। सर आज की डेट में मैं 20 सेकंड के अंदर वो एस और पी ब्लॉक के 49 एलिमेंट्स सर बोल सकती हूँ सर। रियली? बताने का प्रयत्न कीजिए आप। बिल्कुल सर। और आपका समय शुरू होता है अब। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। यो! हे राम, कहां से इतना ज्ञान प्राप्त किया आपने? जाते जाते थोड़ा सा हमको भी दे दीजिएगा, बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। यह आ गया है 1,60,000 रुपए का 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। संपदा जी ये रहा। नवाब शाहजहां बेगम द्वारा निर्मित ये ताजमहल आप किस शहर में देख पाएंगे? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। In which city will you find this Taj Mahal built by Nawab Shah Jahan Begum? वीडियो दिखाया जाए। The architecture of Taj Mahal has British, French, Mughal, Arabic, and Hindu influences. It contains 120 rooms, a Sheesh Mahal, and a Savan Bhado pavilion, which is an elaborate fountain-like structure that simulated the effect of rain. देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने संपदा जी। ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी जूनागढ़, डी भोपाल। सर प्लीज लॉक डी भोपाल। तुरंत बोल दिया आपने? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी भोपाल को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल डन। लगता है अगर बनाने वालों का नाम शाहजहां हो तो बनाई हुई चीज ताजमहल कहलाती है। बेगम शाहजहां अपने आप में एक नवाब थी वो, और भोपाल रियासत पर वो शासन करती थी।
इस प्रश्न का उत्तर देते ही आपके पतिदेव के ऊपर जो मुस्कान आई है चेहरे पर वो बयान की जा सकती है। ऑलराइट, तो ये देवियों समझो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो उनको हम अपना धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। वाह संपदा जी, क्या बात है। सर इनकी बनाई एक और बिल्डिंग थी, नूरुस्सबा पैलेस सर। अच्छा। वो भी भोपाल में ही है, आज की डेट में एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो गई है सर। उसी होटल में हम लोग की शादी हुई है सर। ओहो, अच्छा अच्छा। 10वां प्रश्न आ गया है। देखिए यहाँ इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका जो है ये दोबारा नहीं आएगा और ना ही आपको मिलेगा। 10वां प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है, इसको पार कर जाइए कृपा करके। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर संपदा जी ये रहा। किस केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय नए उद्घाटन किए हुए वाणिज्य भवन नामक इमारत में स्थित हैं? Which union ministries offices are located in a newly inaugurated building named वाणिज्य भवन? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी हेवी इंडस्ट्री, सी पावर या डी होम अफेयर्स। सर वाणिज्य का मतलब कॉमर्स होता है सर। ओके, सर तो आंसर इसका ए होना चाहिए सर, वाणिज्य एवं उद्योग सर। सर उसको लॉक करना चाहूंगी। लॉक करेंगे आप? जी सर। ए को? जी सर। श्योर हो गई हैं? जी सर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं संपदा जी। प्लीज लॉक ए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाणिज्य से आपने अनुमान लगाया कि ये ए होना चाहिए। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है जवाब आपका। बहुत परेशान लग रहे हैं कि आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 3,20,000 रुपए जीत ले और चेक आ गया है। तालियां बजती रहें इनके लिए। ये आपका 3,20,000 रुपए का चेक, इसे मैं यहां सुरक्षित रख रहा हूं। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे पास फोन के ऊपर एक शख्स हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। सोनू सूद जी हैं, तालियों के साथ आपका स्वागत। सोनू सूद। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। आपके सामने संपदा जी हमारे सामने बैठी हैं और आपको भी दिखाई दे रही होंगी, और हमको पता चला है कि कुछ आपने जो नेक काम किया है समाज के लिए, उसमें थोड़ा बहुत योगदान जो है वो संपदा जी का भी था। पहले तो बहुत बहुत मुबारक संपदा जी कि आप यहाँ तक पहुंची है, बहुत कमाल का। और बच्चन साहब के सामने बैठना ही आप, मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने ऑलरेडी पा ली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ये बताना चाहूंगा कि कोविड की सेकंड जब वेव शुरू हुई जी, उस समय जब हम ऑक्सीजन के लिए बहुत लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, तो उस समय संपदा जी का बहुत बड़ा योगदान था, जो पहुंचाने में ना सिर्फ जो इनका डिस्ट्रिक्ट था वहां पर, बल्कि आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट थे वहां पे भी इन्होंने बहुत मदद की लोगों तक पहुंचाने में। और मैं ये कहूंगा कि आज बहुत सारे लोग जो हमारे बीच है, मेन कारण संपदा जी भी है जो बहुत लोगों को जान बचा पाई। कैसे आपका संपर्क हुआ सोनू जी से? क्या इन्होंने फोन किया आपको या आपने किया इनसे संपर्क? सर एक सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में एक मदर और बच्चे का एक केस था सर, कि मदर और उनका बेटा पॉजिटिव था, बट उनके हस्बैंड और एक छोटी बेटी थी वो पॉजिटिव नहीं थे, तो उनको आइसोलेशन में रखा गया था, इनको नहीं रखा गया था। तो कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे, तो उन्होंने सर को ट्वीट किया था। फिर सर की टीम ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, तो तब हम लोग ने वो केस रिजॉल्व किया था। तब सर फिर ये था कि कभी भी कोई भी आगे भी दिक्कत जाए, ये फर्स्ट वेव की बात थी सर, जी। कि आगे भी कभी कोई हेल्प लगे तो आपको एमपी में कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। तो फिर सर जब सेकेंड वेव आई तब एक विशाल लांबा जी भी है उनकी टीम में, उनने संपर्क किया था कि मैम ऐसा कुछ हो सकता है क्या इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में कहीं पर। तो विशाल लांबा जी मुझे भेज देते थे और मेरे जितने कॉन्टैक्ट थे सर मैं उनको भेज देती थी कि ये चीज ऑक्सीजन बेड है या इंजेक्शन है या कुछ भी चीज है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या संभव है।
तो सर इस तरह से हम लोग सर के कोऑर्डिनेशन में और एक आस पड़ोस कनेक्शन के बना के districts में सर भी। हमने कोशिश किया बहुत कि बधाई सफल हो आप, सके। और बहुत बधाई आपको सोनू। थैंक यू सो मच सर। और इतना नेक काम आपने किया है देश के लिए और समाज के लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं बस मुबारकबाद देना चाहूंगा संपदा जी, ऐसे ही कमाल का खेलते रहिए और बहुत सारी लोगों की दुआएं हैं आपके साथ और आप बहुत जीतेंगी। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके संपदा जी, अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं। अब जैसा कि आप जानती हैं कि यहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं है। अब प्रत्येक प्रश्न का आप जितना समय चाहें लगा सकती हैं। यहाँ पर खुल जाता है हमारे तिलिस्मी तिजोरी का द्वार। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, और 15वें प्रश्न पर धन अमृत का जो द्वार है ये भी खुल जाएगा। 15वां प्रश्न, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। संपदा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साहिर लुधियानवी ने 1957 में मानवता द्वारा किस तकनीकी प्रगति की प्रशंसा में मेरे अहद के हसीनों लिखा था? साहिर लुधियानवी रोट मेरे अहद के हसीनों in praise of which technological advance by humanity in the year 1957? ऑप्शन सुनिए। A, first computer. B, DNA double helix. C, launch of Sputnik 1. D, first credit card. सर ए और डी मुझे लगता है नहीं होना चाहिए सर। फर्स्ट कंप्यूटर भी पहले आया था 1800 समथिंग में, और क्रेडिट कार्ड भी मुझे नहीं लगता। मेरा हंच जा रहा है सर बी, डीएनए डबल हेलिक्स पर। स्पुतनिक 1 सर मुझे ऐसा लगता है 1959 में लॉन्च हुआ था। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, उनका उपयोग हो सकता है। तीनों लाइफलाइन, ऑडियंस पोल 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अहद के हसीन। सी सर स्पुतनिक 1 फर्स्ट सैटेलाइट रशिया का। पर उसके लिए साहिर लुधियानवी क्यों लिखी? सर अहद का शब्द का मतलब नहीं पता है सर। अहद सर, अहद मतलब जिसकी कोई हद नहीं। तो इसमें सर मुझे लगता है जो मेरा गैस जा रहा है सर, या तो ये स्पुतनिक 1 का लॉन्च होगा सर। अहद के हसीनों, स्पेस में जा रहे हैं जहां कोई हद नहीं है। अच्छा, मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम बता ही देंगे आपको। सर मेरा अब अहद, अगर अहद का मतलब वही है जो मैं सोच रही हूँ सर, तो सी होना चाहिए सर, लॉन्च ऑफ स्पुतनिक 1। और किसी चीज में सर फिर हसीनों भी फिट नहीं बैठ रहा सर। मतलब स्पेस में पहला लॉन्च करना एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ होगा सर उस समय, और उसके लिए उन्होंने हसीनों टाइटल यूज किया होगा सर, कि मतलब अनप्रेसिडेंटेड काम किया है मानवता ने। सर मैं सी के साथ जाना चाहूंगी सर। ओके,
आपको बोलना पड़ेगा, ये कंफर्म कर सर दें। सी लॉन्च ऑफ स्पुतनिक 1 को सर लॉक किया जाए सर, रिस्क ले रही हूँ सर। बहुत देरी के बाद पूरा स्पेस का इतिहास की जितनी भी इतिहास था वो हमको सिखाने के बाद कह रहे हैं सी लॉन्च ऑफ स्पुतनिक 1 पे ताला लगाया जाए। अच्छा, आपने छूटते ही पहले कंप्यूटर को कह दिया कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। सर आपको कंप्यूटर मालूम जी है कि नाराज तो कंप्यूटर नहीं का हुए? आविष्कार कब हुआ था? सर 1800s में हुआ था सर, मुझे लगता है सर। और अहद का क्या? अहद सर, जिसमें हद ना हो सर। अहद का मतलब होता है जेनरेशन या युग। हद से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। 6,40,000 रुपए जीतने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा संपदा जी, और ये बिल्कुल सही जवाब है। वाह सर, लुधियानवी साहब दुखी गजल लिखने के लिए मशहूर थे, लेकिन ये कविता इंसानियत के प्रति खुशी और उम्मीद जगाती है। ओके संपदा जी, थोड़ा सा आपके अंदर नटखटपन भी है और ढीठपन भी है। इतनी बार कहा लाइफलाइन रखा ले लीजिए, कहा नहीं हम नहीं लेंगे, जाओ। ऑलराइट, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस देश के संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल शब्दों से शुरू नहीं होती है? The preamble to the constitution of which of these countries does not start with the words we the people? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए ज़ाम्बिया, बी साउथ कोरिया, सी बांग्लादेश, डी फ्रांस। सर इसमें कोई आइडिया नहीं है सर मुझे। कोई आइडिया नहीं है तो आपके पास लाइफलाइन रखी है तीनों, जीवित जागृत। सर लाइफलाइन ओके, कौन सी? ऑडियंस बोल लेंगे आप। ऑलराइट, ऑडियंस फोन लेंगे कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। प्रश्न कठिन है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास एक राह दिखाने के लिए संपदा जी को कुछ तत्व होंगे। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त, और आपको दिखाया गया है कि 18% दिया है ए को, 40% दिया है बी को, सी को मिले हैं 25 और डी को मिले हैं 17। सर प्रियम्बल हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वी द पीपल है तो फ्रांस में भी होना चाहिए, अदरवाइज हम बोलते कि हमने फ्रांस का भी पार्ट लिया है प्रियम्बल का। फ्रांस में नहीं है वी द पीपल, तभी उसको हम अपने प्रियम्बल के सोर्स में नहीं काउंट करते हैं। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। उनका उपयोग आप कर सकते हैं। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन 2 बची हुई हैं, कौन सी लेंगे? सर फोन अ फ्रेंड, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और संपदा जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये रहे वो नाम।
डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी हैं, निखिल दुबे जी हैं, ऋत्विक जौहरी जी। किनसे बात करना चाहेंगे आप? सर डॉक्टर जितेंद्र शर्मा को। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, ऑलराइट। इनको वीडियो कॉल लगाया जाए, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी को। ये शिक्षा के डॉक्टर हैं या फिजिकल मेडिकल डॉक्टर? सर शिक्षा के डॉक्टर। शिक्षा, ओके। मित्र हैं आपके, जान पहचान सर फैमिली फ्रेंड है सर, अभी आरटीओ भी हैं सर नरसिंहपुर। डॉक्टर जितेंद्र जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर प्रणाम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मान्यवर संपदा जी हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे पूछ रही हैं वो प्रश्न का उत्तर। संपदा जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस देश के संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल शब्दों से शुरू नहीं होती है? जाम्बिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, फ्रांस। किस देश के संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल से नहीं होती है? जाम्बिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, फ्रांस। संपदा एकदम श्योर नहीं हूँ, जाम्बिया आंसर हो सकता है। जी सर। सेकंड सर, कोई सेकंड चॉइस? सेकंड में बांग्लादेश हो सकता है। फ्रांस की होती है सर? आई थिंक सो, बट श्योर नहीं हूँ। जी सर, ठीक सर। एक एक करके सबका नाम ले लिया उन्होंने। अब बताइए। जाम्बिया बोला है सर उन्होंने फर्स्ट में, साथ में कहा कि शोर भी नहीं है। ऑडियंस ने साउथ कोरिया बोला है सर, इन्होंने जाम्बिया बोला है, मुझे फ्रांस लग रहा है, बचता है बांग्लादेश सर। कभी कभी जो बचता है केवल 4 ही नाम हमने दिए हैं। हाँ। अब धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि सभी जितने देश हैं सबके नाम डाल दूं, ऐसा तो होगा नहीं। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगी, ऑलराइट। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन जो कि तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है, इसको भी अंकित कर दीजिए। संपदा जी 2 जो इनमें गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जाम्बिया और साउथ कोरिया मिट गए, बचा है बांग्लादेश, डी फ्रांस। फ्रांस लग रहा है। एक सही है, एक गलत। सही आपको पहुंचा देगा 1250 पे, गलत नीचे गिरा देगा 320 पे। क्या निर्णय है आपका? सर फ्रांस लग रहा है सर स्ट्रांगली। क्या करना चाहेंगे? सर फ्रांस को सर लॉक करेंगे सर। फ्रांस को लॉक करें, ऑलराइट। सर संपदा जी कह रहे हैं डी फ्रांस पे ताला लगाया जाए। आपको मालूम है जनता ने इसको कितने प्रतिशत दिए थे? 8% था सर। 17। और जिनको आपने फोन किया था वो कह रहे थे जाम्बिया, और बांग्लादेश दूसरी बार जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा था बांग्लादेश। आप यूएस की बात कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि वहां अगर ऐसा था तो ऐसा यहां भी हो सकता है। ये डज नॉट स्टार्ट विद द वर्ड्स। संपदा जी बांग्लादेश बोलती तो आप गलत होती, फ्रांस सही जवाब है। Well done. अमेरिकी संविधान ने इस परंपरा को शुरू किया था, वो आपने सही कहा। भारतीय संविधान की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। फ्रांसीसी संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत ऐसे होती है, द फ्रेंच पीपल solemnly proclaim their attachment to the rights of man and the principles of national sovereignty. All right. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। संपदा जी हमारे सामने विराजमान है। संपदा जी अब आ गया है आपके पास 25 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न।
ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। ऑलराइट, 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इनमें से किससे अपना नाम प्राप्त करता है? तेलंगाना रामप्पा टेम्पल, a UNESCO World Heritage Site, gets its popular name from who among these? ये रहे ऑप्शंस। A, a king. B, a priest. C, an army commander. Or is it D, a sculptor? एक राजा, एक पंडित, एक सेनापति या एक मूर्तिकार? कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सही जवाब देंगे आपको 25 लाख रुपए। न खेलना चाहें आप आगे, क्विट करेंगे तो आपको 1250 दिए जाएंगे। खेले और गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 320 में। इसमें 50-50 काम आ जाता सर। इसके बारे में सुना है आपने, कहीं पढ़ा हो? सर रामप्पा मंदिर को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है सर, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पढ़ा है। रामप्पा तो मेरा जो हंच जा रहा है वो पंडित की तरफ जा रहा है सर। मुझे लगता है सर मैंने ये शायद यही पढ़ा था कि संपदा जी, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि इस स्थल पर आकर के शायद या लगता है ऐसा ध्यान जा रहा है, या तो आपको उसका सही उत्तर मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां गेसवर्क चलता नहीं। हम आपको रोकेंगे नहीं खेलने से। आपके मन में जो आए वो पे आप कहिए, हम उस पर ताला लगाएंगे और बताएंगे कि वो सही है या गलत। सर मुझे पंडित ही लग रहा है। सर सी और डी नहीं हो सकता, सी और डी नहीं हो सकता। ए और बी में सर मुझे डाउट लग रहा है। सर राजा नहीं है वहां तेलंगाना के। रामप्पा राजा मैंने नहीं कभी साउथ इंडियन हिस्ट्री में सर। पंडित ही लग रहा है सर मुझे। बारह 50 से 320। सर प्रीस्ट लॉक कर दीजिए सर। प्रीस्ट बी। बी सर, एक पंडित लॉक कर दीजिए सर। एक पंडित बी, ए प्रीस्ट। ताला लगाया जाए। अब आंख मूंदे रहेंगे तो हम बात कैसे करेंगे आपके साथ? आपने कहा राजा नहीं हो सकता, आपने कहा आर्मी कमांडर नहीं हो सकता, आपने कहा स्कल्प्टर नहीं हो सकता, और आपने कहा कि ए प्रीस्ट है। संपदा जी, ये गलत जवाब है। ए स्कल्प्टर इज द राइट आंसर। एक मूर्तिकार। यदि आप क्विट कर जाती हैं और आगे न खेलती तो आज आप 1250 घर ले जाती, लेकिन क्योंकि आपने गलत जवाब दे दिया है, आप नीचे गिर गई हैं 320 पर। खेद हो रहा है हमें।
रामप्पा मंदिर को उसका अनूठा नाम उसके प्रमुख मूर्तिकार से मिलता है, वैसे ही जैसे आईफिल टावर का नाम उसके प्रमुख डिजाइनर के नाम से लगता है। ये मंदिर रामलिंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये 800 वर्षों से अधिक ये पुराना मंदिर। और आपसे मिल करके आपकी जानकारी, आप जिस ओहदे पे हैं और जितना काम आप कर रही हैं देश के लिए, समाज के लिए, उसका अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। ये जो पैसे आपने जीते हैं समझा जी, इसे हम ऐप के द्वारा या आपकी जीती हुई जो धनराशि आपको डिजिटली ट्रांसफर हम कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ पर बटन दबाया, 3,20,000 रुपए कंफर्म किया, पहुंच गया आपके अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और चेक तरीके से दे दिया सर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। आप अपने काम में एकदम सक्रिय रहें, पतिदेव के साथ आपका एक ही शहर में पोस्टिंग हो जाए, हमारी यही कामना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।